कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई, कई समस्याओं को लेकर की लोगों ने शिकायत। उदयपुर में आज जिला कलेक्ट्रेट पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई में कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। कोई गली पर नालियों तो कोई अतिक्रमण को लेकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। कई लोग अपनी आवासीय कॉलोनियों में हो रही परेशानियों के निदान के लिए पहुंचे। इस जन सुनवाई में एक देवराज सिंह भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। देवराज सिंह ने बताया कि वो सीटीआई कॉलेज से टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुए, लेकिन अभी तक उनको इस पोस्ट पर मिलने वाले फायदे नहीं मिले हैं। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की और साथ ही राज्यपाल से भी इसे लेकर निवेदन किया। उसके बाद 15 दिन में समस्या के समाधान के आदेश हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1/2/2004 से सीटीआई से टेक्निकल असिस्टेंट से रिटायर हुआ हूँ, पर आज दिन तक न मुझे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, न वेतनमान दिया गया है। और बिना वेतनमान और पोस्ट दिए मेरा पीपीओ टेक्निकल असिस्टेंट का जारी कर दिया गया। इस बात को लेकर मैं राष्ट्रपति के यहाँ गया। राष्ट्रपति महोदय ने 2006 में मेरे लेटर पर ये वहाँ भेजा कि गवर्नमेंट को, जन अभियोजन निराकरण विभाग को, कि इसका निस्तारण 1 महीने के अंदर किया जाए। और फिर वो मेरे विभाग को आया। वो आज इन्होंने दबा के बैठे हैं, उसको नहीं किया। उसके बाद मैं गवर्नर साहब से मिला 4/4/2004 को। गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया कि देवराज सिंह के पेंशन प्रकरण का निस्तारण 15 दिवस में करके अपने स्तर पर देवराज सिंह को सूचित करें और प्रगति से राजभवन को सूचित करें, जो आज दिनांक तक नहीं किया गया। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने 2013 को मैंने साहब वेदना बताई, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है सब टेक्निकल से आज तक जो है। तो उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरण का रजिस्ट्रार को लेटर लिखा कि इसका प्रकरण का निस्तारण करके आप देवराज सिंह को सूचित करें और प्रगति से कलेक्ट्रेट को सूचित करें। उसके बाद पिछले 2022 में कलेक्टर साहब ने फिर भेजा कि आप अगर इनको दे दिया गया तो उसका निस्तारण करने के, सबको दबा के बैठे, किसी पर नहीं किया। आज मुझे टेक्निकल असिस्टेंट का पीपीओ तो हो गया, पर न वेतन मिल रहा है न पेंशन। दूसरी बात, मुझे कम्यूटेशन अमाउंट दिया गया 2,05,539, जो कि 1,746 पर मंथ से कटौती होती है, जो कि लगभग 1 से 18 किस्तों में होती है। पर 2 से 1 किस्त काट ली इन्होंने मेरा पैसा। अब बताइए साहब, मैं किसके पास जाऊं? मैं 20 साल से चक्कर लगा रहा हूं, राष्ट्रपति तक गया, गवर्नर तक गया, मेरी कोई नहीं सुनता। अब क्या करें? अब ये कहते हैं कि तेरे को मरना पड़ेगा, तेरे जीते जी। मुझसे 5 लाख रुपए मांगे रजिस्ट्रार ने, मैंने उसकी FIR दर्ज कराई है, पर उस पर कुछ नहीं है। ये पैसा दे करके पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, दबा के बैठी है। अभी कलेक्टर साहब के आगे आपने सुना होगा मेरा, मैंने कहा है तो इन्होंने मार करके किया है। मैंने कहा आप मुझे बताइए किस नियम से काटा गया है? 118 के बजाय 201 किस्तों में। मैं तो एक रोजाना लाने वाला कर्मचारी हूँ। दूसरा, मैं गवर्नर साहब से मिला पिछले उस पर, गवर्नर साहब को कहा तो मैंने कहा साहब ये है, तो गवर्नर साहब कहते हैं आप कोर्ट केस क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा साहब आप स्टेट के फर्स्ट नागरिक हैं और मैं लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति हूँ, आप कहेंगे तो अब मैं कोर्ट में चला जाऊँगा। यह आप गवर्नर साहब का लेटर है, आप इसको पढ़ लीजिए। गवर्नर साहब ने पढ़ा कि अरे भाई अब तक नहीं हुआ ये। मैंने कहा साहब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एक रजिस्ट्रार, एक बाबू राष्ट्रपति के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, रजिस्ट्रार न गवर्नर के ऑर्डर को मान रहा है, न कलेक्टर साहब के ऑर्डर को मान रहा है। तो अब बताइए साहब, मैं मीडिया वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं किसको अपनी वो कहूँ? आज हम पुलक विकास समिति के सभी जो मेंबर हैं आज जन सुनवाई में आए हुए हैं। जन सुनवाई किया, हम इतने परेशान हो चुके हैं। पूरी कॉलोनी 2018 के अंदर ये कॉलोनी बसी हुई थी। 2018 के बाद अभी तक 100 से ज्यादा मकान बन चुके हैं यहाँ पे। वो 100 से ज्यादा मकान के बाद आज भी वर्तमान में 25 मकान काम चल रहा है। कुछ भी मतलब उस कॉलोनी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। आज कभी कोई मकान बनता है तो सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है हमारे जो भी टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, वो सारे टैक्स वगैरह पे हो गए, उसके बाद आपका नक्शा पास होगा। और नक्शा पास होगा, और जब नक्शा पास होने की सारी जो भी नियमावली है, जो हम नियम से सारे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं मूलभूत सुविधाओं के, मगर मूलभूत सुविधाएं के टैक्स होने के बाद भी गवर्नमेंट जब वो नक्शा पास करती है तो आश्वासन हमने अभी तक पूरी कॉलोनी वासियों ने
10 बार यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, मूलभूत जो भी समस्या है उसके वहाँ पे गवर्नमेंट में हमने 10 बार ज्ञापन दे चुके, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। सड़कें इतनी टूटी फूटी है, शाम को 6 बजे बाद किसी भी, आज आश्वासन यही है कि हम हमारी टीम को भेजेंगे और पूरा सारा चेक कराएंगे और सारी चीजें जो है हम उसको, जो भी आपकी समस्याएं आ रही है उस समस्याओं का हम जल्द से जल्द ठीक करेंगे।